जब ये नीच मनुष्य दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, सांसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे, परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं उनको दंड देना, ये वकालत का आपका फल होगा। क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों की मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही, जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुद्गर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीराहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन दो यमदूत होते हैं, उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना, तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। अब जैसे बोले कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, दंड किसको मिलता है? तो आप स्वप्न में जब पीटे जाते हैं तो आपको पीटने का दुख होता है कि नहीं होता है? पीटने का दुख होता है। जगने के बाद पता चलता है वो झूठा होता है। शरीर तो स्थूल आपका सैया में सोया होता है, जब चाकू मारी जाती है ना तो वैसे अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है। तो ये जब स्वाप्निक शरीर में अनुभव हो गया, वो तो यम यातना देह पर्सनल, जैसे जेल की वर्दी मिलती है ऐसे एक शरीर मिलता है। उस जीवात्मा को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया, उसका नाम यातना देह है। अब उसको शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती ऐसे, और पीछे से मुद्गणों की मार और घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता, बस एक खास बात होती है